वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अमर कृति, जिसकी कुछ न कुछ पंक्तियां तो हमारे देश के हर व्यक्ति के मुख में रहती ही है, ऐसे हनुमान चालीसा नामक स्तोत्र का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यहां पर गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी का स्तवन आरंभ करते हैं और उसका उद्देश्य जितना जितना हनुमान जी का स्तोत्र पाठ, उनकी स्तुति, उनकी महिमा का वर्णन उनके समक्ष किया जाता है, उतना उतना यदि आपके सामने हनुमान जी का विग्रह हो तो उसका तेज बढ़ते जाता है और आपके अंतःकरण में जो हनुमान जी की स्मृति मूर्ति है, श्रीमद् भागवत में 8 प्रकार की मूर्तियां बतलाई है। उसमें मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता ऐसा कहा है। जो कोई भक्ति करता है, जो कोई आराधना किसी विशिष्ट देवता की करता है, अपेक्षा ये होती है कि वह अपने अंतःकरण में उसकी एक मानस प्रतिमा तैयार करें। उसे मनोमयी प्रतिमा कहा है और जो 8 प्रकार की प्रतिमाएं, 8 प्रकार की मूर्तियां कही है, उसमें उसका भी समावेश श्रीमद् भागवत में किया गया है। तो जितना जितना इस स्तोत्र का पाठ किया जाए, उतना उतना हमारे अंतःकरण में विराजमान हनुमान जी के स्वरूप में प्रभाव बढ़ते जाता है और जब हमारे अंतरंग में बढ़ते जाता है तो अपने आप वह हमारे सारे व्यवहारों में भी प्रतिबिंबित हो ही जाता है। और इसलिए स्तोत्र का पाठ मुख से किया जाता है। मंत्र का जप जितना धीमे होगा उसका फल अधिक, वो मानसिक होगा तो उसका फल और भी अधिक। लेकिन स्तोत्र पाठ मानसिक नहीं होता है, स्तोत्र पाठ तो बोल करके ही होता है। ऐसा ही उसका विधान है। जाम्बानी ने हनुमान जी की महिमा का गान उनके सामने किया और स्वयं हनुमान जी के भीतर सारी शक्तियां पूरी तरह जागृत हो गई। यह केवल भूतकालिक बात मत समझना, यह हमारे भीतर भी हो सकता है। आवश्यकता और श्रद्धा के साथ हम अपने अंतरंग हनुमान जी को यह हनुमान चालीसा सुनाते जाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गोस्वामी जी महाराज के पहले पद का विचार हम लोगों ने किया। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, कितनी सारी विद्याएं उनको अवगत हैं। वे स्वयं वेदों के, व्याकरण के, संगीत कला के, दूसरे के अंतःकरण की सारी बातों को जान लेने की जो कला है, इंगितज्ञता,
इन सब के अच्छे जानकार हैं। और इसीलिए तो प्रभु ने अयोध्या जी लौटने से पूर्व हनुमान जी को भरत जी की परीक्षा करने के लिए भेजा था। वे इंगितज्ञ हैं, उनमें कितने सारे गुण हैं। गोस्वामी जी महाराज ने एक शब्द में उनका सारा वर्णन कर दिया। सकल गुण निधानम, सारे के सारे गुणों का खजाना हनुमान जी है। आप कोई भी गुण याद कीजिए, वो हनुमान जी ने कहां पर प्रदर्शित किया है, अपने आप आपके ध्यान में आता जाएगा। और इसलिए मैं तो ऐसे ही मानता हूं कि सारे विश्व का वांग्मय देखने के पश्चात इतना परिपूर्ण व्यक्तित्व अन्यत्र देखने मिलना बहुत कठिन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वाणी उनकी कितनी मधुर है। उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणीम। भगवान श्री राम सर्वोत्तम वक्ता है और वे स्वयं जब हनुमान जी के वक्तृत्व का बखान करते हैं तो हमें समझना चाहिए हनुमान जी में कितने गुण। बुद्धि से भी कितने सावधान है। सामान्य उदाहरण बतलाता हूं। भगवान श्री राम और सुग्रीव, इन दोनों की मैत्री होने का विचार हो गया। प्रभु का दुख और सुग्रीव का दुख दोनों लगभग समान हैं। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों का लाभ हो सकता है। और ऐसे सोच करके दोनों ने जैसे ही हाथ से हाथ मिलाया, हनुमान जी ने कहा थोड़ा रुकिए, विस्तार नहीं करता हूं मित्रों। प्रभु के भी ध्यान में नहीं आया कि हनुमान क्या करना चाहते हैं। तुरंत हनुमान जी ने वहां पर अग्नि की स्थापना की, अग्नि का प्रज्वालन किया, अग्नि का पूजन दोनों के द्वारा करवाया, परिक्रमा करवाई और फिर शपथ लेवाई। इसका अर्थ यह हो गया कि इन दोनों की मैत्री अब सामान्य करार नहीं रहा, बस संस्कार हो गया, वो प्रतिज्ञा हो गई। करार एक ओर से तोड़ दिया जाए तो दूसरी ओर से तोड़ने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। संस्कार की बात वैसी नहीं है। संस्कार धर्म बंधन है। हनुमान जी को पता है कि भगवान श्री राम तो कहीं चूकेंगे नहीं, लेकिन ये बंदा मेरा सुग्रीव कहीं न कहीं गलती किए बिना रहेगा नहीं। और इसलिए हनुमान जी ने युक्ति के साथ, सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ दोनों की मैत्री को धर्म का अधिष्ठान दे दिया। ऐसे कितने सारे गुण हनुमान जी के भीतर हैं। आइए भगवान श्री राम के मुख से हनुमान जी के गुणों का एक श्लोक में वर्णन सुनते हैं। ये भगवान श्री राम के द्वारा किया गया वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। वे कहते हैं, शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। साक्षात शौर्य, दक्षता, सावधानता, धैर्य, बुद्धिमानी, लोगों को जोड़ने की कला और अपना प्रभाव स्थापित करने की और पराक्रम की शक्ति, ये सारे गुण हनुमान में स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं। इसके लिए हनुमान जी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। जय हनुमान
ज्ञान गुण सागर। ऐसे कितने ही अतुलनीय गुणों के स्वामी हैं श्री हनुमान। फिर गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, जय कपीश तिहु लोक उजागर। उन्होंने हनुमान जी को कपीश कहा। कपि का अर्थ होता है वानर, कपीश का अर्थ होता है वानरों के राजा, वानरों के स्वामी। एक बात जाते जाते आपको बतलानी आवश्यक है, ये जो वानर है, हम जिन्हें आजकल बंदर कहते हैं, वो ये वानर नहीं है। इन बंदरों के समान लगने वाले किंतु बंदर नहीं, इस प्रकार की यह वानर नाम की प्रजाति थी। यह बड़ी सभ्य थी। ध्यान ये रखना कि ये वानर नगर बसा करके रहते थे, उत्तम वस्त्रों को धारण करते थे, मंत्रों से उनके संस्कार होते थे, उनके अपने अच्छे उत्तम घर हुआ करते थे। बाली और सुग्रीव ये दोनों जिस किष्किंधा नगरी में निवास करते हैं, उस किष्किंधा का जो वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, बाली के अंत्येष्टि का वर्णन अथवा सुग्रीव के फिर राज्याभिषेक का वर्णन, ये सारी बातें हम लोगों को ये बात बताती है कि ये बंदर नहीं है, ये वन नर है। न तो ये मनुष्य है, नर नहीं है, और न ये बंदर है, ये वन नर है। इन दोनों के बीच की ये प्रजाति जो अब आजकल एक्सटिंक्ट हो गई बहुत वर्ष पूर्व, जैसे डायनासोर के बारे में आप लोगों ने सुना है। कभी डायनासोर रहा, अब वो नहीं है। लेकिन अब नहीं है इसका अर्थ कभी भी नहीं था, ऐसा नहीं होता। यह वन नर अथवा वानर इस प्रकार की एक विशिष्ट प्रजाति रही, इनके पूंछ भी रही, लेकिन इनके सारे व्यवहार मनुष्यों के समान थे। इन वानरों का राज्य था किष्किंधा, और इस प्रकार की वानरों की प्रजाति सर्वत्र फैली हुई भी थी। इन वानरों के राजा थे वाली। प्रभु ने वाली को उसके पापों के कारण नष्ट किया और सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। प्रभु ने सुग्रीव का राज्याभिषेक तो किया, लेकिन वाली को न्याय भी दिया, और इसलिए अंगद को युवराज बनाया। इसका अर्थ राज्य भले ही प्रभु ने सुग्रीव को दिया है, लेकिन सुग्रीव के पश्चात यह राज्य सुग्रीव के पुत्र को नहीं, वाली के पुत्र अंगद को प्राप्त होगा। यह प्रभु की हुई व्यवस्था है, जो अत्यंत बड़ी राजनैतिक सूझबूझ से की है और न्याय से की है। मूल बात यहां पर यह है, हनुमान जी के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है कपीश। कपीश यानी वानरों के राजा। अब एक दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए सुग्रीव के लिए, अथवा कभी किया जा सकता है अंगद के लिए, क्योंकि युवराज भी भविष्यत राजा ही होता है। लेकिन हनुमान जी न तो राजा हैं और न युवराज हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी के लिए कपीश शब्द का प्रयोग यहां पर गोस्वामी जी करते हैं। और केवल यहां पर नहीं, सर्वत्र आप देखेंगे
हनुमान जी को वानर यूथ मुख्यम ऐसा कहा गया। वानर यूथ के, वानर सेना के वे प्रमुख हैं। न राजा प्रमुख है, न युवराज प्रमुख है, हनुमान प्रमुख है। ये बात क्या है? बात समझने जैसी है, बात बड़ी गहरी है। हनुमान जी के पास राजा का पद नहीं, युवराज का भी पद नहीं, लेकिन स्वयं के गुणों का प्रभाव ऐसा है कि सारी वानर सेना उनका अनुगमन करना चाहती है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहती है। और तो और सुग्रीव भी उनके परामर्श के अनुसार चलना चाहते हैं। पंगद भी उन्हें अपने ज्येष्ठ के समान सम्मान प्रदान करते हैं। हनुमान जी के निर्देश के अनुसार काम चलते हैं। वो न राजा है न युवराज है, लेकिन उनके बिना कोई काम होता नहीं है। सही बात यह है, नेतृत्व गुण का यह सर्वोच्च विकास है। और यह हमें दो लोगों में दिखता है। एक तो महाभारत में दिखता है भगवान श्री कृष्ण में, और राम कथा में दिखता है हनुमान जी में। महाभारत की ओर देखिए जरा। भगवान श्री कृष्ण राजा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सेनापति भी नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना पत्ता हिलता ही नहीं है। पदों के कारण आने वाला नेतृत्व अपने स्थान पर योग्य होगा, लेकिन बिना किसी पद के जब सभी के सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके अंगभूत गुण इतने श्रेष्ठ हैं कि सभी के लिए आप ही आराध्य बन जाते हैं, आप ही स्वाभाविक नेता बन जाते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं पद की दृष्टि से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ होता ही नहीं। राम कथा में हनुमान जी राजा नहीं, युवराज नहीं, लेकिन उनके बिना कुछ होता ही नहीं। पदों से आने वाला श्रेष्ठत्व पदों के जाने पर समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो अंगभूत गुणों के कारण श्रेष्ठत्व आता है वह नष्ट कभी नहीं होता है। वर्तमान कालिक लोगों के ऊपर उसका प्रभाव तो चलता ही चलता है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी उस व्यक्तित्व का लोहा मानती है, उस व्यक्तित्व की महानता का स्वीकार करती है। इसलिए वानरयूथ मुख्य अथवा कपीश यह हनुमान जी के लिए आने वाली स्वाभाविक संज्ञा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। स्वर्ग में, भूतल पर, पाताल में सर्वत्र उनकी कीर्ति व्याप्त है। हनुमान जी की कीर्ति का डंका कहां नहीं बजा। भगवान श्री राम तो जब लंका में पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, उनका पराक्रम कैसा है लंकावासी और दुनिया के लोग जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन उनके पहले ही एक लंका दहन की लीला से श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नाम को ऐसा सर्वत्र फैला दिया लंका के निवासियों में दहशत निर्माण हो गई।
और उसका दर्शन बाद में दौत्य करने के लिए आए हुए अंगद जी ने किया। वास्तव में अंगद आ रहे हैं दूत कर्म करने के लिए, लेकिन अफवाह ऐसी फैली कि वो बंदर आ रहा है, और बंदर का अर्थ लोगों ने हनुमान समझा और तुरंत रास्ते सुनसान होने लग गए, घर दुकानें बंद होने लग गई। यह प्रभाव हनुमान जी ने लंका पर जो छोड़ा, केवल एक बार लंका गए और इतना बड़ा प्रभाव निर्माण करके लौटे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय है श्री हनुमान। और हनुमान जी महाराज अपना परिचय सर्वत्र जो देते हैं वह रामदूत के रूप में ही देते हैं, वो श्री राम के सेवक के रूप में ही देते हैं। लंका में रावण की सभा में जब उनको ले जाया गया, उन्होंने अपना परिचय इसी प्रकार दिया, मैं तो भगवान श्री राम का सेवक हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं, उनका दूत बन करके आया हूं। भगवान श्री राम का दूत, यह विधान उनको अत्यंत प्रिय है। वे अपने को रामदास अथवा रामदूत कहलाते हैं। लंका में वे स्वयं राम जी के दूत बनकर के गए, इस बात को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन संसार में जहां जहां हनुमान जी के मंदिर हैं, जहां जहां हनुमान जी की कथा है, जहां जहां हनुमान जी का स्मरण है, अपने आप उनके साथ साथ उनके पीछे भगवान श्री राम के भव्य व्यक्तित्व का स्मरण है। भगवान श्री राम की कुछ बातें रावण को सुनाने के लिए वे केवल नहीं गए थे, वे तो वहां पर पहुंच गए और दौत्य कर्म उन्होंने योग्य ढंग से किया। लेकिन जैसे स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म परिषद में पहुंचे, एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना काम नहीं किया, उस व्यक्तित्व को देख करके, उसके भाषणों को सुन करके लोग कल्पना करने लग गए कि भारत क्या भूमि है, भारत के ऋषियों की महानता क्या है। यह युवा सन्यासी इतना ज्ञानी होकर के, इतना त्यागी होकर के, और जो बातें हमें सुना रहा है इतने विशाल हृदय से, लोग भारत की कल्पना करने लगे। व्यक्ति के रूप में स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंच करके बोले नहीं है, ध्यान रखना। इस प्रकार की छाप उन्होंने निर्माण कर दी कि लोग भारत के बारे में सही कल्पना करने लग गए। सही कल्पना, लोगों के अंतःकरण में भारत की विकृत कल्पना थी। भारत गरीबों का देश है, दरिद्री लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर कोई संस्कृति नहीं है। जैसे अफ्रीका में निग्रोज रहते हैं, उसी प्रकार भारत के निवासी हैं। उनके उद्धार के लिए यहाँ के ईसाई मिशनरी जाते हैं, उनको धन देना चाहिए। इस प्रकार का कुप्रचार जो पूरे संसार में भारत के लिए हुआ था, एक स्वामी जी के जाने का परिणाम यह हो गया कि लोगों के अंतःकरण की सारी ये भावनाएं नष्ट हो गई।
व्यक्तिगत रूप में उनका जाना वहां पर नहीं हुआ मित्रों, वे वास्तव में भारत के दूत बन करके गए। उन्होंने कहा भी कि मैं उस धर्म को आपके सामने प्रतिपादित करने के लिए आया हूं, मैं उस धर्म का प्रतिनिधि बनकर के आया हूं जिसने विश्व की सारी श्रद्धाओं को गले लगाया, जिसने किसी का भी अपमान नहीं किया। भारत की एक सम्यक प्रतिमा विवेकानंद के माध्यम से लोगों के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम क्या हो गए, इसकी प्रतिमा जहां तहां खड़ी हो जाती है। हनुमान जी के मंदिर में चाहे राम जी की प्रतिमा हो चाहे ना हो, लेकिन जैसे ही हम हनुमान जी के बारे में बोलना आरंभ करते हैं, कुछ भी स्मरण करना आरंभ करते हैं, हमारे मन में भगवान श्री राम की वह भव्य दिव्य प्रतिमा साकार हो जाती है। यह सच्चा रामदूतत्व है। भगवान श्री राम के द्वारा प्रतिपादित और उनके द्वारा पालित जितने भी धर्म के नियम हैं, उनकी साकार मूर्ति श्री हनुमान है। रामदूत अतुलित बलधामा, कितना बल है हनुमान, उनके बल की कोई सीमा नहीं। अपनी वाणी से क्या कहूं, साक्षात भगवान श्री राम की वाणी सुनिए। भगवान श्री राम कहते हैं, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। हनुमान इतने बलवान हैं कि साक्षात न इंद्र न विष्णु न यमराज, कोई भी इतने बड़े कार्य कर गया हो ऐसा सुनने में नहीं आता है। अतुलित बलधामा, उसके बल के सामने किसी का बल टिकता नहीं। ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, सभ्यता के आगर और बल के भी सागर, इस प्रकार का यह अद्भुत व्यक्तित्व है। मित्रों ध्यान में रखना, मैं बहुत सोचते रहता हूं, मुझे तो विश्व के वांग्मय की बात छोड़ो, हमारे भारत का ही वांग्मय उस संपूर्ण वांग्मय में श्रेष्ठ है। लेकिन भारत के भी संपूर्ण सांस्कृतिक वांग्मय में मुझे हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व कोई भी दिखता नहीं। ऐसा एकमेव अद्वितीय यह व्यक्तित्व, जिसके बारे में और हम देखेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसका विचार चलता रहेगा। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय।